नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। हत्या, रंगदारी और अपहरण जैसे अपराधों से पूरे बिहार को दहलाने वाला शहाबुद्दीन 11 साल बाद जेल की सलाखों से बाहर आया। यूं तो ये जमानत एक दागदार छवि वाले आरजेडी नेता और बाहुबली की थी, मगर जेल के बाहर ऐसा जश्न मना मानो कोई समाज सेवी छूटा हो। जेल से निकलकर अभियान से भरे शहाबुद्दीन की भंगिमा देखने लायक थी। शनिवार का सूरज आरजेडी के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के लिए खुशियों का सवेरा बनकर आया। 11 साल बाद जेल से निकल रहा था कत्ल का दोषी शहाबुद्दीन। जिस शख्स का पूरा चरित्र गुनाहों से दागदार है, वो सुबह सुबह भागलपुर जेल से निकला झक सफेद कुर्ता पायजामा पहने हुए। भागलपुर जेल के बाहर समर्थकों का हुजूम था, नारेबाजी थी। शहाबुद्दीन के समर्थकों ने उसे फूल मालाओं से लाद दिया। तस्वीरों से लग ही नहीं रहा था कि गुनाह का आरोपी बाहर निकला है। शहाबुद्दीन के समर्थकों में खुशी थी और शहाबुद्दीन के चेहरे पर अजीब किस्म का तेवर, ऐसा तेवर जिसके सामने कायदे कानून पानी मांगते रहे हैं। शहाबुद्दीन के चेहरे पर न पछतावा था, न 11 साल तक जेल की दीवारों के पीछे रहने की कोई तकलीफ। शहाबुद्दीन की भावभंगिमाएं बता रही थीं कि कैसे एक जमाने में बिहार में वो सरकार के समानांतर खुद सरकार बना बैठा था। आंख पर लगे ऐनक से शहाबुद्दीन देख रहा था अपने समर्थकों में उत्साह को। सीवान से भागलपुर पहुंचे शहाबुद्दीन के समर्थकों में शहाबुद्दीन की एक झलक पाने की बेताबी देखी जा सकती थी। ये सब कुछ हो रहा था भागलपुर जेल के ठीक सामने। भीड़ के बीच बेहद घमंड से भरा हुआ शहाबुद्दीन बाहर निकला और निकलते ही उसने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। हमारे नहीं है, हमारे लीडर नहीं है। वो मुख्यमंत्री है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री के नाते तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ, हमारे पार्टी के भी मुख्यमंत्री हैं। हम अपने लीडर के पीछे खड़े हैं। वो नर्क में जाएंगे तो हमको तो जाना है ना। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नेता नहीं आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। क्या मानते हैं उनको? हमारे नेता नहीं है, मुख्यमंत्री मान रहे हैं। अरे भाई कह तो रहे हैं कि मुख्यमंत्री हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने शहाबुद्दीन के बयान को बेहद हल्के में लिया और बगैर भाव दिए आगे बढ़ गए। शहाबुद्दीन का बयान है कि आप राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और लालू जी हमारे नेता हैं। चलिए, इस सब में कोई प्रतिक्रिया की चीज है? अरे मेरे लिए सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। शहाबुद्दीन के शब्दों में नीतीश के लिए कड़वाहट साफ देखी जा सकती है, मगर दूसरी तरफ लालू यादव पर पूछे गए सवाल पर देखिए कैसे शब्दों से शहद टपकने लगा। लालू जी आपके नेता हैं? बिल्कुल हैं। है नहीं, 27 साल से। शहाबुद्दीन को रिहाई की टाइमिंग का आभास था। लालू के सत्ता में वापसी के बाद उनकी रिहाई मुमकिन हुई है, तो सवाल पूछे गए। सधे शब्दों में शहाबुद्दीन ने जवाब दिया, जमानत तो कोर्ट की प्रक्रिया है, सियासी रंग क्यों दे रहे हैं? नहीं, सरकार में जुडिशियरी से बहुत मतलब नहीं है। जुडिशियरी का हमको बेल आउट तो न्यायालय हाई कोर्ट ने किया है, तो इसमें गवर्नमेंट का बहुत रोल तो है नहीं। अपने हितैषी और विरोधियों पर बयानबाजी के बाद शहाबुद्दीन अपने लंबे चौड़े काफिले की तरफ बढ़ चला। 1500 गाड़ियों का काफिला भागलपुर से सीवान की ओर निकला। समस्तीपुर और खगड़िया में शहाबुद्दीन का स्वागत हुआ। घर के लोग खुशी से झूमने लगे। शहाबुद्दीन 2 भाइयों की तेजाब से नहलाकर हत्या करने और बाद में हत्याकांड के इकलौते गवाह उनके तीसरे भाई राजीव रोशन की हत्या के मामले में भागलपुर जेल में बंद था। दोहरे हत्याकांड में शहाबुद्दीन को हाईकोर्ट से फरवरी में ही जमानत मिल चुकी थी। बुधवार को गवाह की हत्या के मामले में भी अदालत ने शहाबुद्दीन की जमानत मंजूर कर ली। इसके बाद आज उसकी रिहाई हुई। रोहित सिंह, सिवान, आज तक।
शहाबुद्दीन रिहा हुआ तो दिल्ली से पटना तक राजनीति के गलियारों में हलचल मच गई। बीजेपी ने शहाबुद्दीन की रिहाई के बाद कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की तो आरजेडी ने कहा कि बीजेपी भ्रम फैला रही है। शहाबुद्दीन तो पूरी ठसक से जेल से निकला समर्थकों के हुजूम के साथ, मगर शहाबुद्दीन का खुली फिजाओं में निकल आना कई परिवारों के सीने में खौफ बनकर पैबस्त हुआ। सबसे पहले सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा कुमारी ने बिहार सरकार से अपने सुरक्षा की मांग की। मुझे पूर्ण सुरक्षा चाहिए। मुझे मेरे बच्चों को वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारों से मैं ये अपील करती हूँ कि मुझे पूर्ण सुरक्षा दी जाए कि ताकि हम लोग वहाँ सिवान में सुख चैन से जी सकें। सिर्फ आशा कुमारी ही नहीं, पीड़ित चंद्रशेखर भी कहते हैं कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला। न्यायालय को हम जो है कहेंगे कि यह न्यायालय की कमी है और न्याय में जो है हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। अब आगे भगवान मालिक है, हम लोगों को क्या होगा। शहाबुद्दीन का बाहर निकलना बिहार की राजनीति में एक नई सियासी करवट लेना है। जेल से बाहर निकलते ही शहाबुद्दीन ने बिहार में बीजेपी नेता सुशील मोदी पर निशाना साधा तो सुशील मोदी ने शहाबुद्दीन को बिहार के लिए खतरा बता दिया। कहा बिहार में बिगड़ेंगे हालात। सुशील मोदी की बात कर रहा हूँ मैं, वो कहते हैं वापसी हो उनको सीरियस मत लीजिए, उनको सीरियस लीजिएगा। खैर आपको तो मसाला चाहिए तो मसाला उनसे बढ़िया। उनको तो हम जब जानते हैं 90 में हम लोग आए थे तो उनकी भाषा तो असेंबली के राइटर भी नहीं समझ पाते थे। असेंबली में राइटर होते हैं, जब ये बोल लेते थे तो वो जाते थे कि सर क्या बोला गया है, एक बार और बता दिया जाए ना। जहाँ तक मेरे बारे में कहा कि सुशील मोदी की बात को गंभीरता से नहीं लेता हूँ, मुझे लगता है कि सही कहा उन्होंने। वो मेरी बातों को गंभीरता से लेते तो अपराध छोड़ना पड़ता, और नीतीश कुमार अगर मेरी बातों को गंभीरता से लेते तो शहाबुद्दीन बाहर नहीं आते। तो शहाबुद्दीन जैसे लोगों को अपने बगल में बैठा कर अब बिहार में सुशासन कायम नहीं कर सकते। जाकर देखिए सिवान के अंदर किस तरह का आतंक और भय का। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज की वापसी होगी, रहना मुश्किल हो जाएगा। मगर बिहार में उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जानबूझकर डर का माहौल बनाया जा रहा है। का बस यही है कि भाई माहौल बिहार में जो शांतिपूर्वक चल रहा है वो शांतिपूर्वक ना चले। जबरदस्ती का भय का वातावरण बनाना चाहते हैं, जो कि जो दौर था वो चला गया है, ये नया दौर आया है। बिहार में शहाबुद्दीन को लेकर हलचल तो है, मगर पटना से दिल्ली तक शहाबुद्दीन के चर्चे हैं। बहरहाल अब शहाबुद्दीन सलाखों से बाहर है। वो खुले तौर पर लालू यादव को अपना सर्वे सर्वा बता रहा है और बीजेपी कह रही है कि बिहार में डर का माहौल बनेगा। मगर इन सब के बीच वो पीड़ित सहमे हुए हैं जिनके घर के सदस्यों की हत्या हुई। रोहित सिंह, सिवान, आज तक।